जब अपना ही देश विरोध में खड़ा हो जाए। ट्रंप के टैरिफ पर कैलिफोर्निया की बगावत। जी हाँ, जब ट्रंप की मार सिर्फ चीन या भारत जैसे देशों में नहीं, बल्कि अमेरिका के अपने सबसे अमीर और ताकतवर राज्य कैलिफोर्निया को भी झटका देने लगे, तो सवाल यह उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की अर्थव्यवस्था पहली नीति ने ही अमेरिका की नींव हिला दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ अंकिता। मैं बात कर रही हूं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, जो कभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को महान बनाने का नाम पर लगाया गया था। अब उसी देश के सबसे समृद्ध, सबसे तकनीकी रूप से उन्नत और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य कैलिफोर्निया को आर्थिक अंधेरे में धकेल रहे हैं। जिस राज्य की गिनती दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में होती है, जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर हॉलीवुड तक दुनिया को रास्ता दिखाया, वो आज खुद एक राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ अदालत की शरण में है। सवाल यह नहीं है कि टैरिफ गलत थे या सही, सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अकेले पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर दे। आज हम उसी कानूनी लड़ाई की परतें खोलेंगे, जैसे कैलिफोर्निया बनाम डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है। जानेंगे कि इस विवाद के पीछे कौन से कानून हैं, किसे कितना नुकसान हुआ है, और ये लड़ाई केवल एक राज्य की है या अमेरिका संघीय संरचना पर एक बड़ा सवालिया निशान है। दरअसल कैलिफोर्निया ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ निर्णयों के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए टैरिफ लगाए हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति के भीतर भी राज्यों को आर्थिक संकट में डाल रहे हैं। कैलिफोर्निया, जो अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम और अटॉर्नी जनरल रॉब बांटा ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताते हुए मुकदमा दायर किया है। उनका तर्क यह है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA को गलत उपयोग करते हुए कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाया गया है, जो संविधान के खिलाफ है। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे बड़ा आयात राज्य है, जहां 12 बंदरगाहों के माध्यम से देशों के 40% आयात होते हैं। टैरिफ के कारण कृषि निर्यात, विशेष रूप से बादाम और वाइन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप के टैरिफ निर्णयों के जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% टैरिफ लगाया है, जबकि यूरोपीय संघ ने भी जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। इससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ी है और अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता पुश देसाई ने कैलिफोर्निया की कानूनी कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि गवर्नर न्यूसम को अपने राज्य की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि ट्रंप के टैरिफ को चुनौती देने पर। क्या राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की मंजूरी के टैरिफ लगाने का अधिकार है? अन्य राज्यों ने भी ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है या नहीं? वैश्विक व्यापार पर इन टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ा है? कैलिफोर्निया का ट्रंप प्रशासन के खिलाफ यह मुकदमा न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका के भीतर राज्यों और संघीय सरकार के बीच शक्तियों की संतुलन पर भी प्रश्न उठाता है। इसका परिणाम न केवल कैलिफोर्निया बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर प्रभाव डाल सकता है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।